शिवम नाम का लड़का अपनी बड़ी बहन सोनी के साथ रहता था। सोनी नदी किनारे जाकर लोगों के कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन की बात है, सोनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी। तभी अचानक से उसके हाथ से कपड़ा छूटकर नदी के पानी में बह जाता था। अरे अरे मेरा कपड़ा पानी में बह गया। अगर जल्दी से पकड़ा नहीं गया तो यह दूर बहकर निकल जाएगा। सोनी जल्दी से पानी के अंदर कपड़े के पीछे पीछे जाने लगती है। सोनी जैसे जैसे कपड़े को पकड़ने की कोशिश करती, कपड़ा उतना ही दूर चला जाता है। हे भगवान, ये कपड़ा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। जितना मैं इसके पकड़े की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही दूर जा रहा है। फिर देखते ही देखते कपड़ा सोनी की आंखों के बहुत दूर चला जाता है और सोनी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती ही जा रही थी। अब क्या होगा? शाम भी हो गई है। अगर आज ये कपड़ा मैंने सेठानी जी को नहीं दिया तो वह मेरे सारे पैसे काट लेंगी और फिर कभी मुझे कपड़े धोने के लिए नहीं देंगी। फिर जैसे तैसे करके सोनी उस कपड़े तक पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है। पकड़ लिया कपड़ा। कपड़े को पकड़कर सोनी बहुत खुश होती है। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। शिवम मेरा इंतजार कर रहा होगा। सोनी उस गीले कपड़े को बाल्टी में डालकर घर चली जाती है और खाना बनाकर अपने भाई शिवम को खिलाकर खुद भी खाकर सो जाती है। और अगली सुबह जब सोनी और उसका भाई शिवम सोकर उठते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि फर्श पर एक सुनहरी रंग का मछली पड़ी है और वह बड़ी बुरी तरह से तड़प रही है। ये मछली कहाँ से आई? अगर इसे जल्दी से पानी में नहीं डाला तो ये मर जाएगी। फिर सोनी एक बर्तन में साफ पानी डालकर उस सुनहरी मछली को डाल देती है। कितनी सुंदर मछली है और इसका रंग कितना सुंदर है। हाँ दीदी, ये मछली तो बहुत सुंदर है। क्या हम इसे पाल सकते हैं? नहीं, हमें इसे पाल नहीं सकते। ये ज्यादा दिन तक यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। ये नदी के पानी में ही जीवित रह सकती है। मैं अभी इन्हें नदी में छोड़ कर आती हूँ। फिर सोनी सुनहरी मछली को ले जाकर उसे नदी में छोड़ देती है और जैसे ही मछली पानी के अंदर चली जाती है, वो बोलने लगती है। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई सुनहरी मछली हूँ। तुमने मेरी जो जान बचाई है उसके लिए धन्यवाद। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपने घर चली जाओ, अपने माता पिता के पास। वो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। मछली सोनी के घर की हालत समझ सकती थी। उसे पता था कि सोनी और उसका भाई बहुत गरीब है और वह अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। इसलिए मछली पानी के अंदर जाती है और अपने मुंह में एक छोटा सा शंख लाती है और वह उसे सोनी को देती है। ये लो शंख। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम इस शंख को अपने हाथ में इच्छा जाहिर करना। वो चीज तुम्हारा सामने होगी। और हाँ, इसे तुम पूरे दिन में एक ही बार मांग सकते हो। वह सुनहरी मछली सोनी को शंख देकर पानी में गायब हो जाती है। सोनी शंख लेकर घर आ जाती है। आज उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। शिवम, आज घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? तभी उसे सुनहरी मछली का दिया हुआ शंख याद आता है। रुक, मेरे पास एक चीज है। सोनी उस शंख को अपने हाथ में लेती है
और अपनी इज्जत जाहिर करती है। हमें खाना और मिठाई दे। फिर क्या था, देखते ही देखते उनके सामने बहुत सारा खाना और ढेर सारी मिठाई आ जाती है। सोनी और उसका भाई शिवम खाना और मिठाई देखकर बड़े खुश होते हैं। वाह दीदी, इतना सारा खाना और मिठाई, आज तो मजा ही आ गया। अब मैं खूब पेट भर खाना खाऊंगा। हाँ मेरे भाई, अब से हर रोज पेट भरकर खाना खाएगा। फिर सोनी और उसका भाई दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और फिर उस दिन के बाद से उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। बूढ़े रहने की वजह से वह शिकार तो क्या, कोई छोटे से छोटा जानवर तक नहीं पकड़ा पाता था, जिसकी वजह से वो भूखा ही रह जाता था और जंगल के सभी जानवर उसके ऊपर हंसते थे। भूखे रहने की वजह से वह दिन पर दिन कमजोर भी होता जा रहा था। एक दिन की बात है, शेर को बहुत तेज भूख लग रही थी और वह भूख की वजह से बिलबिला रहा था। भूख के मारे तो मेरी जान ही निकले जा रही है और अभी तक कोई भी ऐसा जानवर दिखाई नहीं दे रहा जिसे मैं आसानी से पकड़कर खा सकूं। ऐसे तो एक दिन मैं भूख ही मर जाऊंगा। शेर बूढ़े होने की वजह से ज्यादा चल भी नहीं पाता था। तभी शेर के पास से एक हिरन जा रही थी और वह शेर को देखकर रुक जाती थी। और क्या हाल है शेर राजा, सब ठीक तो है ना? तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्यों आज भी कोई शिकार हाथ नहीं लगा? और फिर सभी हिरन यह कहते कहते हंसने लगता था, तो शेर अंदर ही अंदर सभी हिरन को हंसता हुआ देखकर बड़ा जल रहा था। हंस लो, आज तुम सब हंस लो, लेकिन एक दिन तुम सब खुद ही मेरे पास आएंगे और रोएंगे। फिर सभी हिरन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और शेर बेचारा अपने दांत पीसता हुआ रह जाता है और फिर खाने के लिए किसी जानवर का इंतजार करने लगता है। पर बहुत देर होने के बाद भी उसके पास से कोई भी जानवर तक नहीं निकलता जिससे वह पकड़कर खा सके। इतनी देर हो गई, अब तक कोई भी जानवर तक नहीं आया। ऐसे तो मैं भूख ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। फिर अगले दिन शेर की गुफा के पास से बहुत सारे हिरन गुजर रहे थे और वह शेर को खुश देखकर रुक जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, शेर राजा क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? लगता है आज तुम्हें खाने के लिए कोई जानवर मिल गया है, तभी इतने खुश नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिरन शेर की बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं। फिर ऐसी क्या बात है जो आज तुम इतने खुश नजर आ रहे हो? आज से पहले तो तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। जरा हमें भी बता दो, ऐसे बात क्या है? पहले तुम सब बताओ कि किसी को भी बताओगे तो नहीं? नहीं नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। मेरी गुरु के अंदर से एक स्वर्ग जाने का रास्ता है। जो भी उस रास्ते से जाएगा वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा और वहाँ से जवान बनकर ही लौटेगा और फिर वो कभी नहीं मरेगा। हिरन बेचारे बहुत सीधे थे। वो शेर की चालाक बातों में आकर फंस गए। शेर राजा, हमें भी स्वर्ग जाना है, हमें भी जवान बनना है। ठीक है, मैं तुम सभी को हर रोज एक एक करके गुरु के रास्ते स्वर्ग भेज दूंगा। फिर क्या था, अगले दिन सुबह होते ही
एक हिरन शेर के पास आता है तो शेर उसे गुफा में भेज देता है और उसके जाते ही शेर भी गुफा में चला जाता है और हिरन को मारकर खा जाता है, जिससे उसका पेट एकदम से भर जाता है। ओहो, आज इतने दिनों बाद हिरन की मांस खाकर मजा ही आ गया। फिर अगले दिन शेर एक और हिरन को गुफे के अंदर स्वर्ग जाने के लिए भेज देता है, पर शेर उसे भी मारकर खा जाता है। सभी हिरन समझने लगते हैं कि स्वर्ग इतना अच्छा है कि किसी का भी मन नहीं करता वहाँ से वापस आने का। लगता है स्वर्ग बहुत ही अच्छा है, तभी तो वहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। हाँ, स्वर्ग है ही इतनी सुंदर कि किसी को भी मन नहीं आता है कि वापस आने का। शेर इसी तरह हर रोज एक हिरन को बेवकूफ बनाकर गुफा में स्वर्ग जाने के लिए भेज देता है और फिर खुद उस हिरन को मारकर खा जाता है। इससे उस बूढ़े शेर के अंदर ताकत आने लगी थी और अब से वो भूखा भी नहीं रहना पड़ता था।